नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। औपचारिकता के लिए एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपक कुमार झा। दोस्तों, आपके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आता हूं संस्कृत की विषय वस्तु को। और विगत वीडियो से हम बात कर रहे थे शब्द रूपों पर, और शब्द रूपों की इस श्रृंखला में आज हम उकारांत शब्द पर बात करेंगे। उकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में उ लगा रहे, वैसे उकारांत पुल्लिंग शब्दों की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि उसका शब्द रूप कैसे चलता है। इससे पहले हमने औकारांत में राम शब्द को देखा था, इकारांत में हमने कवि शब्द को देखा था, मुनि शब्द को देखा था। तो उसी तरह आज हम उकारांत शब्दों पर बात करेंगे। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने जाना था कि जो शब्द रूप होते हैं उसमें संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है। उसके बाद हमने जाना था कि प्रथमा का चिन्ह क्या होता है, द्वितीया का चिन्ह क्या होता है, तृतीया का चिन्ह क्या होता है। तो प्रथमा का चिन्ह ने होता है, द्वितीया का चिन्ह को होता है, तृतीया का चिन्ह से द्वारा होता है, चतुर्थी का चिन्ह को के लिए होता है, पंचमी का से, और षष्ठी का के की, और सप्तमी का में पर, और संबोधन में हम बुलाने में उसका प्रयोग करते हैं हे, अरे, भो इत्यादि शब्द संबोधन के चिन्ह हैं। अब हम बात करते हैं कि जो साधु शब्द रूप है वो कैसे चलता है। तो हमने आपको एक आसान तरीका बताया था कि जो पुरानी पद्धति थी, जब हम लोग याद किया करते थे साधु, साधु, साधवः, वो पद्धति को हम छोड़ देते हैं। पहले हम एक वचन को याद कर लेते हैं, फिर दो वचन को याद कर लेते हैं, फिर बहुवचन को याद कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने एक उकारांत शब्द को याद कर लिया तो इस संस्कृत वाङ्मय में जितने भी उकारांत शब्द हैं सभी का शब्द रूप हम स्वयं बना सकते हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। तो प्रथमा एक वचन में क्या है, साधु, द्वितीया में साधुम, तृतीया में साधुना, चतुर्थी में साधवे, पंचमी में साधो, षष्ठी में साधो, सप्तमी में साधौ, और संबोधन में हे साधो। ये एक वचन। द्विवचन में क्या, द्विवचन के प्रथमा में साधु, द्वितीया में भी क्या होगा, साधु, तृतीया में साधुभ्याम, चतुर्थी में भी साधुभ्याम, पंचमी में भी साधुभ्याम, और षष्ठी में क्या, साधवो, और सप्तमी में भी साधवो, और अष्टमी में हे साधु। जो प्रथमा में रहता है वही संबोधन में भी रहता है। इसको आपको ध्यान में रखने के लिए 2, 3, 2 का सूत्र आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जो प्रथमा में होगा वही द्वितीया में होगा। साधु है तो यहाँ पे भी साधु होगा, और तृतीया में साधुभ्याम है तो चतुर्थी में भी साधुभ्याम होगा, पंचमी में भी साधुभ्याम होगा, षष्ठी में साधवो है तो सप्तमी में भी क्या होगा, साधवो ही होगा। और उसके बाद हम बहुवचन को याद कर लेंगे, साधवः, साधुन, साधुभी, साधुभ्य, और पंचमी में भी यही रूप चलेगा, साधुभ्य, षष्ठी में भी साधु नाम, और सप्तमी में साधुषु। अब देखिए, एक आपने साधु शब्द रूप याद कर लिया, फिर जो उकारांत जो भी शब्द होंगे, जैसे ऋतु, वायु, गुरु, पशु, विष्णु, मनु, प्रभु, भानु, जंतु, जो भी उकारांत हैं जिनके अंत में उ लगा रहेगा उसको हम कर सकते हैं। अब साधु तो यहाँ लिखा हुआ है। अब एक उदाहरण लीजिए, गुरु। गुरु शब्द रूप हम कैसे करेंगे, गुरुः गुरुम गुरुणाम गुरुवे, गुरोः गुरोः गुरौ गुरो, है ना। उसी तरह गुरु, गुरु, गुरुभ्याम, 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 गुरुभ्यो, गुरुवो, गुरुवो, गुरु। उसी तरह बहुवचन का भी रूप चलाएंगे। अब दूसरा कोई और ले लेते हैं, जैसे विष्णु, 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 विष्णुना, विष्णवे, विष्णु, 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 विष्णु। तो इस तरह से हम रूप चलाएंगे। अब दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मनु, 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 मनुनाम, मनुवे, मनो, 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 मनो। अब मतलब जो भी उकारांत शब्द है इस आधार पर हम चला सकते हैं। अब जैसे परीक्षा में कह दिया कि ऋतुओं में का संस्कृत क्या होगा, तो ऋतु, ये तो हम समझ जाएंगे कि ये उकारांत है। अब में किसका चिन्ह है, तो में सप्तमी का चिन्ह है। तो सप्तमी में क्या चलेगा, अब ऋतुओं में, एक ऋतु में नहीं है, अर्थात ऋतुओं में अर्थात बहुत सारे ऋतुओं में।
तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या है? साधुषु। तो ऋतु का क्या होगा? ऋतुषु। अब उसी तरह हमको कोई पूछ देता है वायु द्वारा, इसका संस्कृत क्या होगा? तो द्वारा किसका चिन्ह है? तृतीया का, तो वायु। तो साधुना है तो क्या हो जाएगा? वायुना। उसी तरह गुरु के लिए कोई कह देता है कि गुरु के लिए का संस्कृत क्या होगा? तो के लिए किसका चिन्ह है? तो चतुर्थी का। तो क्या होगा? गुरु के लिए अर्थात गुरु वे। अब कोई कह देता है पशुओं से, ध्यान रखना है क्या कह रहा है? पशु से नहीं, पशुओं से। तो से किसका चिन्ह है? तो तृतीया का चिन्ह है। तृतीया का बहुवचन क्या होता है? क्योंकि पशुओं है, बहुत सारे पशु हैं अर्थात बहुवचन, तो साधु भी होता है, तो वहां क्या हो जाएगा? पशु भी। तो कहने का तात्पर्य है यदि एक आपने उकारांत शब्द याद कर लिया तो जितने भी उकारांत शब्द हैं सबका आप शब्द रूप चला सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हमने उकारांत को पढ़ा है, अगले कड़ी में हम ऋकारांत को पढ़ेंगे और आगे हम सर्वनाम के कुछ शब्द रूपों को देखेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।